हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, सो चार्मिंग लिब्रा के लिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। टैरो से शुरू करेंगे। 4 वीक्स ऑफ अप्रैल के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. First week we have the 4 of Pentacles. Second week we have the Ace of Wands. Third week we have the 5 of Swords. Fourth week we have the 4 of Wands. Okay, हार्मनी की तलाश है, पीस, शांति की तलाश है इस महीने। ओके, शुरू करते हैं फर्स्ट वीक से। सो वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील आप थोड़े डिफेंसिव हो रहे हैं, या तो खुद को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर अननेसेसरली आप अपनी एनर्जी उस डायरेक्शन में फोकस कर रहे हैं कि मुझे अपने ओपिनियंस, अपनी मर्ज़ी, अपने लाइक्स डिसलाइक्स, आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं, वो सब डिफेंड करना पड़ रहा है या एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। सो आई फील like they say, if you're good, be good, don't waste your time to prove it. Okay, so कुछ भी आप जो हैं, जो अच्छी इंटेंशंस रखते हैं, अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं, आपकी फीलिंग्स अच्छी थी, इंटेंशंस अच्छी हैं, ये आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने कर्म करते चलिए। ओके, जिनको जानना है, समझना है आपको, वो समझ जाएंगे, और जो नहीं समझ रहे हैं वो वैसे भी दे आर नॉट योर पीपल। वो समझना चाहते नहीं हैं, और ना ही आप अगर समझाएंगे भी तो समझेंगे वो। ओके, वो आपको गलत समझेंगे। सो बिकॉज सर्टन पीपल वो एक इमेज या जजमेंट बना के बैठ जाते हैं, एंड वो फिर उसी ट्रैक में उस पर्सन को लेते हैं, क्योंकि वो बुरा ही सोचना चाहते हैं। सो यहाँ पर आई फील आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या सोचता है आपके बारे में। आप जो हैं, आपकी सच्चाई, योर ट्रुथ, यू नो इट। ओके, सो यू हैव टू लिव योर ट्रुथ। आपका बस ये ड्यूटी है कि यू हैव टू लिव योर ट्रुथ। जो आप में अच्छाई है, जो भी आपका पर्पस है, आपकी अच्छी इंटेंशंस हैं, आप उसको अपने एक्शंस में कन्वर्ट कीजिए। ओके, ना कि वर्ड्स में किसी को समझाने के लिए कि नहीं मेरा ये मतलब था, या मैं ऐसा हूँ, या मैं ऐसी हूँ। ओके, आई फील बिल्कुल भी यहाँ पर डिफेंसिव होने की ज़रूरत है ही नहीं। बट येस, अगर डिफेंसिव आप हो रहे हैं इन द सेंस कि गार्ड करने की ज़रूरत है, बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे वो बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं और आपकी पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं, पीस ऑफ माइंड। सो इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अगर सफ़र कर रही है कुछ लोगों की वजह से, उनकी बातों की वजह से, उनकी प्रेजेंस की वजह से, उनकी एनर्जी, उनके वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस की वजह से आप अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो यस, वो बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। ओके, खुद की एनर्जी थोड़ा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तब वो डिफेंसिव होने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आई विल से कि फिर आप क्लियरली थोड़ा बता सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई एम कंफर्टेबल विद, एंड दिस इज़ वेयर आप यू आर क्रॉसिंग द लाइन, एंड ये लाइन क्रॉस नहीं करनी है। ओके, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वुड अलाउ। सो येस, थोड़ा सा फर्म भी होना है, एंड थोड़ा सा खुद के लिए प्रोटेक्टिव भी होना है फर्स्ट वीक में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थ्रेट है कुछ ऐसे लोगों से, सिचुएशन से, कनेक्शन से, जो आपकी पीस रेक कर सकते हैं। ओके, बिकॉज यहाँ बॉटम ऑफ द डेक जो मैंने देखा, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो येस, आपकी हार्मनी, आपकी पीस इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो थ्रेट में है, क्योंकि कोई उसको बिगाड़ने की इंटेंशन रखता है। ओके,
सो यस, ड्रामा क्रिएटर्स होते हैं हमारे अराउंड, जिनको चैन नहीं मिलता विदाउट क्रिएटिंग सम सीन। तो ऐसी एनर्जी से दूर रहना है, बिकॉज यू आर नॉट इन्वॉल्व, आप इन्वॉल्व नहीं हैं, ना आप होना चाहते हैं ऐसे सीन्स में। ओके, सो ये चीज़ प्रोटेक्शन रखनी है अपने अराउंड। ऑल्सो अनदर एडवाइस हियर, मनी को लेके अननेसेसरी खर्चे नहीं करने हैं। अगर आपकी इम्पल्स है कि चलो ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, ये चीज़ सुंदर लग रही है, थोड़ी महंगी है, चलो ले लेते हैं, बट अगर आप डीप डाउन अपने को थोड़ा इंटेरोगेट कीजिए, पूछिए कि सच में डू आई नीड दिस थिंग, क्या मुझे ज़रूरत है या बस ये बस फैंसी आइटम है और मुझे अच्छा लग रहा है। तो दिल से आवाज़ आएगी कि हाँ ज़रूरत नहीं है, बट आप बस कैरिड अवे हो रहे हैं। सो अननेसेसरी खर्चे एंड शॉपिंग से बचना है। ओके, सोच समझ के खर्चे करने हैं, बिकॉज ये पेंटिकल्स जो हैं, ये पर्सन को एडवाइस मिल रही है कि सोच समझ के इसके हेड के ऊपर भी पेंटिकल है। ओके, सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर एक्सपेंसेस, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं। सेकेंड वीक वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, सो मेजर एक्साइटमेंट है, थ्रिल है, कुछ एक नया आई फील एक्सपीरियंस, एडवेंचर, उसमें आप स्टेप इन कर रहे हैं। सेकेंड वीक में कुछ ऐसा आप करने जा रहे हैं जिसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड फील कर सकते हैं। दिस इज़ लाइक हैप्पी नर्वस एनर्जी। ओके, कुछ लोगों के लिए ये नया रिश्ता हो सकता है, नया लव इंटरेस्ट हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए इन जनरल लाइफ में कुछ ऐसा मौका मिल रहा है कहीं जाने का या कुछ करने का या नया एक्सपीरियंस लेने का। ये जो भी है ये फ्रेश एनर्जी है। ओके, न्यू बिगिनिंग है, नया इंटरेस्ट, नई जॉब, नया रिश्ता, नया कोई ट्रिप, कोई जर्नी, ऐसी जगह जहाँ आप पहले नहीं गए। सो समथिंग न्यू इज़ देयर। ओके, जो आपको बहुत ज़्यादा थ्रिल दे रहा है, एक्साइट कर रहा है, एंड आई फील बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी है आपकी, हैप्पी वाइब है। यू आर रियली चार्ज्ड। सेकेंड वीक में आप बहुत ज़्यादा इस थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के लिए एक्साइटेड हैं, एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यू कांट वेट कि ये सेकेंड वीक में वाव फैक्टर है। ओके, थर्ड वीक वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर दूसरों के अगेन ये जो बाउंड्रीज सेट आपने की थी फर्स्ट वीक में, आई फील ये कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एनर्जीज़ हैं आपके अराउंड जो फिर से उनसे आपको थ्रेट है इस महीने, या फिर ऑन एंड ऑफ रहता है। ये कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जिनके वर्ड्स, जिनके एक्शंस आपको हर्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ पर भी वही है डिफेंसिव सिनारियो। या तो आपको जितना वो हर्टफुल हो रहे हैं उसके जवाब में स्मार्ट आंसर्स देने हैं, फर्म होना है, एंड यू हैव टू आंसर बैक, यू हैव टू गिव इट बैक। ओके, बिकॉज आई फील इवन इफ़ यू आर स्पिरिचुअल, यू आर गुड, यू आर अ गुड पर्सन, यहाँ पर मैंने कहा था आप अच्छे हैं, आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बट अच्छाई एंड स्पिरिचुअली अच्छा होना डज नॉट मीन कि हम दूसरों से नॉनसेंस ले लें। दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। ओके, स्पिरिचुअलिटी कहती है कि दूसरा अगर आपको हर्ट कर रहा है तो वापस जवाब दो। ओके, और उससे ज़्यादा तगड़ा जवाब दो। दूसरा लविंग एनर्जी में है, पीसफुल है, वेल मीनिंग है, उससे ज़्यादा बढ़ के प्यार दो उसको। ओके, जो भी करो 2 कदम आगे करो, बढ़ के करो। सो यहाँ पर अगर ये हर्टफुल एनर्जी ये लोग रखते हैं, इल इंटेंशन रखते हैं, तो आपको ये चुप करके लेना नहीं है जस्ट बिकॉज आप प्रूव करना चाहते हैं आप अच्छे हैं। आप अच्छे तब होंगे जब आप स्मार्ट हैं कि बुरे के जवाब में बुरा एंड अच्छे के जवाब में अच्छा। ओके, सो ये चीज़ ज़रूरी है, बिकॉज लाइक दे से कृष्ण जी भी भगवान थे, बट दैट डजंट मीन वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। ओके, सो वो भी अगर कुछ डीमन या कुछ बुरा इंसान देखते थे सुदर्शन चक्र चला देते थे, बिकॉज समटाइम्स उस चीज़ को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। बुराई को हम थ्राइव नहीं करने दे सकते, दैट विल नॉट प्रूव कि हम अच्छे हैं। सो यहाँ पर लड़ना ज़रूरी है। थर्ड वीक में बस मतलब शो योर स्ट्रोंगर साइड।
ओके वो फर्मनेस दिखाइए एंड उल्टा फाइट बैक करने को तैयार हो जाइए। वो फ्लाइट मोड में नहीं रहना है। ये नहीं है कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन देखी, किसी ने कुछ हर्ट कर दिया, वहाँ से भाग गए रोके। सो ये चीज़ नहीं करनी है। ओके वीक नहीं पड़ना है यहाँ पर, अपनी हिम्मत दिखानी है एंड ऐसे लोगों को, ऐसे एलिमेंट्स को वापस जवाब देना है। दैट इज़ व्हाट आई सी। फाइट एंड फ्लाइट मोड, इसमें अगर चॉइस है तो फ्लाइट नहीं लेनी है, फाइट करना है। ओके तैयार हो जाना है कि ओके फाइट चाहिए तुम्हें, आई एम रेडी, कम। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है। 4th वीक वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो 5 के बाद वापस आप 4 की एनर्जी में आ रहे हैं। 4 की एनर्जी शांति की एनर्जी है, खुशी की एनर्जी है, पीस की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। जो ये 5 की एनर्जी, 5 नंबर, यहाँ पर स्टेबिलिटी शेकअप हो रही है किसी की वजह से, बट यहाँ वापस रिस्टोर हो रही है। ओके यहाँ वापस से आप अपनी स्पेस में, अपने जो सच में सोल कनेक्शन है, सोल ट्राइब है, आपकी फैमिली है, वेल मीनिंग लोग हैं, जहाँ पर भी आपको पीस, सुकून, खुशी मिलती है, आप वहाँ पर हैं एंड स्टेबल हैं एंड खुश हैं। ओके सो यस वापस से वो रिस्टोर हो रहा है बैलेंस। सो यस आई फील अप्रैल इज़ ऑल अबाउट डिफेंडिंग, फाइटिंग। ओके अपना स्ट्रेंथ पहचानना कि हमारी स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ये नहीं है कि बस अच्छे रहना है, डोसाइल रहना है, गलेबल रहना है, स्वीट रहना है, चुप रहना है, सहना है। नो, दिस इज़ नॉट गुडनेस। ओके दिस इज़ गुड यस, लेकिन सहना ये गुडनेस, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। सो यस अप्रैल में ये लेसन आपको लेना शायद ज़रूरी है, हाउ टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। ओके रिश्तों में देखते हैं रोमांस एंजल से क्या एडवाइस है। For Libra, you deserve love. Look at this. And we have finances and career. Okay. So, finances तो मैंने कहा था, finances पे ध्यान देने की ज़रूरत है एंड बिल्कुल बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं एंड सेविंग्स पे भी ध्यान देना है। ओके सेविंग्स को बढ़ाना है। सो यहाँ पर यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। सो यहाँ बहुत सारा प्यार, खुशियाँ, अच्छे हेल्दी रिश्ते, नर्चरिंग बॉन्ड्स ये आ रहे हैं आपकी तरफ, आपको रियलाइज़ कराने के लिए कि सच में यू आर लवेबल एंड यूनिवर्स आपसे प्यार करता है। ओके नॉट जस्ट अ फ्यू पीपल। एंड यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था नया रिश्ता भी हो सकता है, नया कुछ लव इंटरेस्ट। सो येस ये बहुत आई फील ये एक्साइटिंग मोड जो मैंने कहा था, कुछ एक्साइटिंग थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। सो ये रिश्तों को लेके भी हो सकता है कि कुछ रिश्ते, कुछ दोस्ती, फ्रेंडशिप्स जो आप डेवलप कर रहे हैं या बेस्ट फ्रेंड्स के साथ या एक सोल कनेक्शन के साथ, बहुत जो आपका सच में मतलब सोलमेट जो है उसके साथ बहुत अच्छा टाइम आप देखेंगे एंड यू विल फील ब्लेस्ड, यू विल फील loved. ओके होलसम लविंग फीलिंग आपके लिए आ रही है इस महीने, जो कि आपको रियलाइज़ कराएगी कि चाहे आपको खुद में जो भी डाउट्स हैं, बट यूनिवर्स आपको रियलाइज़ करा रहा है कि नहीं, यू आर जस्ट परफेक्ट एज यू आर एंड आप लवेबल हैं। ओके सो आप डिज़र्व करते हैं दुनिया भर का प्यार। एंड यहाँ पर ये क्यूपिड्स बो एंड एरो, आई फील दिस इज़ गोइंग टू स्ट्राइक यू। कुछ लिब्रंस को प्यार भी हो सकता है, यू कैन फाइंड योर लव दिस मंथ। अगर अभी तक प्यार नहीं हुआ तो ये मुझे लग रहा है कुछ प्यार का सीन भी नया डेवलप हो सकता है। ओके किसी की तरफ से बहुत सारा प्यार आपके लिए आ रहा है एंड आप बहुत लव्ड, वैल्यूड और चेरिश्ड फील करेंगे किसी एक रिश्ते में या इन जनरल अपने हेल्दी रिश्तों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में। यू विल फील वेरी सेटल्ड, स्टेबल एंड जैसे आप बिलोंग करते हैं वहाँ। ओके बिकॉज़ यहाँ पर भी बहुत हेल्दी रिश्ते दिख रहे हैं एंड स्टेबिलिटी की बात की थी मैंने। सो यहाँ पर भी वो होलसम रिलेशंस हैं। ओके सो यस जो रिश्ते मैटर करते हैं वो सच में बहुत हाईलाइट हो रहे हैं एंड फील गुड फैक्टर ला रहे हैं, और जो नहीं मैटर करते हैं, यू आर स्टैंडिंग अप स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट देम। ओके
यहाँ फाइनेंसेस एंड करियर भी है. सो आई फील रिश्तों में, फैमिली में फाइनेंसेस भी डिस्कस हो सकते हैं, उस पर फोकस है. हाउ टू सेव बेटर, हाउ टू इन्वेस्ट बेटर. आई फील फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मटेरियल स्टेबिलिटी भी एक बोन है जो कि हमें सिक्योरिटी की फीलिंग देती है, एंड उस सिक्योर फीलिंग से हम अपने रिश्तों में और ज़्यादा अपना बेस्ट दे सकते हैं. बिकॉज़ फिर हम ये जो बेसिक्स हैं लाइफ के, वो रोटी कपड़ा मकान, वो अगर हमारी नीड्स अच्छे से सेटिस्फाइड हैं, उसके लिए हमें टेंशन नहीं है, उसका हमने केयर ले ली है. सो फिर हम दूसरी चीज़ों पे और पूरे दिल से फोकस कर सकते हैं. ओके, सो अपने हायर नीड्स पे फोकस कर सकते हैं. सो यहाँ पर मुझे वही चीज़ लग रही है, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ द बेसिक्स, कि ये चीज़ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब सही होनी चाहिए. ओके, सो आप अपने इनकम, पैसे को लेके थोड़े अवेयर हैं, एंड मे बी अपने लोगों से या अपने पर्सन से डिस्कस कर रहे हैं कि बेस्ट एक्शन क्या होगा. Let's get the Lenormand advice. 3 cards for Libra. We have the ring. Oh my God. We have the lilies. And we have the key. Wow. So 4 of wands. यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी with the key. नया घर, नई प्रॉपर्टी, उसमें भी कुछ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसेस एंड करियर. आई फील ये चीज़ हो सकती है कि आप पैसों के बारे में सोच रहे हैं, मे बी बिकॉज कुछ प्रॉपर्टी का बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व हो सकता है उसमें. ओके, सो या तो पैसे आ रहे हैं कुछ प्रॉपर्टी से, या फिर आप पैसे लगा रहे हैं नई प्रॉपर्टी में, ये चीज़ हो सकती है. दैट इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. सो वी हैव रिंग, मेन सिग्निफिकेटर रिंग है, पार्टनरशिप है, प्यार है, प्रपोजल है, एक्सपेंसिव गिफ्ट है, या आप दे रहे हैं या तो ले रहे हैं. ओके, यहाँ पर एक्साइटमेंट, मैंने कहा था, न्यू रिलेशनशिप, यू डिज़र्व लव, प्यार दिखाया जा रहा है आपकी तरफ, आपको लवेबल फील कराया जा रहा है, रियलाइज़ कराया जा रहा है कितने आप लवेबल हैं. एंड उन्हीं 2 कार्ड्स के ऊपर आया है द रिंग. सो येस, कुछ लोगों के लिए यहाँ प्रपोजल भी है इस महीने. बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है. अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ऐसे नहीं है कि फिर से प्रपोजल है या कोई नया पर्सन है. रिंग बेसिकली पार्टनरशिप की बात करती है. ओके, सो रिंग इज़ एंगेजमेंट, 2 पीपल कमिंग टुगेदर. सो ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, मनी को लेके कुछ पार्टनरशिप हो सकती है, रिश्ते में पार्टनरशिप ऑलरेडी है, ऑलरेडी मैरिड एंगेज्ड हैं, तो ये वो बॉन्ड दिखा रहा है कि और स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा आप एक दूसरे को चेरिश कर रहे हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहे हैं या ले रहे हैं, एंड बस यू आर हैप्पी. ओके, सो हैप्पी वाइब दे रहा है ये कार्ड. एंड वही चीज़ सपोर्ट कर रहा है लिलीज़ का कार्ड. ओके, लिलीज़, ये कार्ड दिखाता है हार्मनी, ये कार्ड दिखाता है अगेन हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, एंड आई फील थ्राइविंग एंड स्टेबल रिश्ते. लिलीज़ का कार्ड. ओके, सो ऑल थिंग्स गुड एंड ब्राइट. यहाँ पर आई फील आप कॉन्शियसली वो रिश्ते, वो लोगों को चुन रहे हैं जो सच में आपके लिए सोलफुल, होलसम, पॉजिटिव हैं. ओके, फील गुड फैक्टर लाते हैं. सो येस, विद द की यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं, नए डोरवेज, पाथवेज खुल रहे हैं आपके लिए. ऑल्सो आई फील यू आर अनलॉकिंग समथिंग. किस्मत जैसे एक नया डोर आपके लिए अनलॉक कर रही है, जो अभी तक बंद था. आप सोच रहे थे कि ये रास्ता, काश ये वर्कआउट कर जाता, ये चीज़ हो जाती, ये रास्ता खुल जाता मेरे लिए, तो वो रास्ता, वो सोर्स खुल रहा है. ओके, आई फील यू हैव गॉट द की, आपको चाबी मिल गई है. एंड दूसरे वे में मुझे लग रहा है, जो मैंने कहा था, डिफेंसिव होना एंड अपनी बाउंड्रीज सेट करना. तो ये जिस चाबी से आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, उससे आप लॉक भी कर सकते हैं. ओके, उससे आप खुद को दूसरों से ब्लॉक भी कर सकते हैं. सो येस, यहाँ पर लॉकिंग भी दिख रही है, क्लोजिंग, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद की बाउंड्री सेट करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम अनलॉकिंग भी दिख रही है.
किस्मत की नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ. ओके, लास्ट कार्ड, लेट्स गेट फॉर सम ऑफ यू नई पार्टनरशिप में मे बी यू आर मूविंग इन टुगेदर, लिविंग इन टुगेदर, ये भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. ओके, बिकॉज यहाँ पर भी दिस कपल, दिस फैमिली ये साथ में रह रही है एंड 4 ऑफ वंस घर की एनर्जी दे रहा है. यहाँ पर पार्टनरशिप या एंगेजमेंट प्रपोजल है एंड यहाँ पर चाबी है मे बी नए घर की. सो मे बी यू आर मूविंग इन टुगेदर एंड ये चीज़ बहुत खुशी ला रही है. 1 कार्ड फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल लिब्रा के लिए, पैंडा. ओके, सो पैंडा कह रहा है क्रिएट अ सीक्रेट स्पेस फॉर योर सेल्फ इन योर होम और प्लेस ऑफ वर्क. सीक्रेट स्पेस जो आपकी है, ओके, वहाँ पर दूसरों की या स्पेशली जो लोगों की इंटेंशंस यू आर नॉट श्योर, आपको पक्का से नहीं पता कि आपके लिए वेल मीनिंग है, जेन्युइन है या नहीं है, वो लोग उस स्पेस में अलाउड नहीं होने चाहिए. सो येस, यू आर लॉकिंग अप अपनी स्पेस, कुछ अपना घर पे, ऑफिस में आपका कॉर्नर, आपकी स्पेस जहाँ पर किसी और की एनर्जी, किसी और की वाइब्रेशंस नहीं आती हैं उसको करप्ट करने के लिए. ओके, उसको डिस्टर्ब करने के लिए. सो येस, हार्मनी बहुत ज़रूरी है इस महीने. अगेन वही मेरी बार वही थॉट में आ रहा है, बॉटम ऑफ द डेक, हार्मनी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड पूरी रीडिंग में वही है. आप जो कर रहे हैं अपने मेंटल इमोशनल वेलबींग को सेफ गार्ड करने के लिए कर रहे हैं एंड यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. ओके, आप बहुत क्लियर हैं इस चीज़ को लेके. थ्राइविंग, हैप्पी रिश्ते, इमोशंस एंड वो रिश्ते जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, आप बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर रहे हैं इसके बीच में एंड आपको पता है कि किस पे अटेंशन नहीं देनी है और किसको ब्लॉक करना है. ओके, लॉक करके उसको ब्लॉक आउट करना है. सो यस, किसके लिए दरवाज़ा खोलना है, किन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और किन लोगों या सिचुएशंस के लिए नहीं खोलना है. ओके, सो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है एंड डेफिनेटली फील गुड फैक्टर है रिश्तों में. बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, खुशियाँ हैं, हार्मनी है. ओके, सो यस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रंस. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.